Hello everyone, it's Priyanka. Today we are going to study fiber to fabric. This topic is taken from NCERT class 6 chapter 3. इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे वो देख लेते हैं. नंबर 1, वैरायटी इन फैब्रिक्स. वैरायटी इन फैब्रिक्स मतलब फैब्रिक्स का क्या क्या टाइप हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे. नंबर 2, फाइबर. फाइबर क्या है. नंबर 3, सम प्लांट फाइबर्स. कुछ प्लांट फाइबर का एग्जाम्पल एंड वो कहाँ से हम लोगों को मिलता है उसके बारे में जानेंगे. नंबर 4, स्पिनिंग कॉटन यर्न. कॉटन एक प्लांट फाइबर है और उसको कैसे यर्न में कन्वर्ट करते हैं वो प्रोसीड्योर देखेंगे. एंड नंबर 5, यर्न टू फैब्रिक. यर्न से फाइनली फैब्रिक में मतलब क्लोथिंग मटेरियल में कैसे कन्वर्शन होता है वो हम लोग देखेंगे. एंड द लास्ट वन इज हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल. एकदम पुराने ज़माने से आज तक क्लोथिंग सिस्टम का जो चेंज हुआ है और वो कैसे कैसे हुआ है वो हम लोग जानेंगे इस चैप्टर के थ्रू. सो नाउ स्टार्टिंग विद द पॉइंट नंबर 1, वैरायटी इन फैब्रिक्स. सो वैरायटी इन फैब्रिक्स मतलब फैब्रिक्स के इन जनरल कितने टाइप्स हम लोग देख सकते हैं. सो सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ फैब्रिक्स आर कॉटन, जूट, सिल्क, वूल. ये चारों जो है ये क्या है, नेचुरल है, नेचुरल फैब्रिक्स. ठीक है, नेचुरली ये फाइबर मिलते हैं. फिर उस फाइबर से हम लोग फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं. सो दे आर कॉल्ड द नेचुरल. इसके अलावा कुछ होते हैं जिसे सिंथेटिक बोलते हैं. सिंथेटिक मीन्स मैनमेड. ह्यूमन अगर कुछ बनाता है आर्टिफिशियली उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिंथेटिक मटेरियल बोलेंगे और सिंथेटिक फाइबर बोलेंगे. सो फैब्रिक्स बनाने का मेन तरीका क्या होता है, ये है फाइबर. ठीक है, ये जो दिख रहा है पतला पतला सा फाइबर. फाइबर हम लोग को प्लांट से या एनिमल से हम लोग को डायरेक्टली मिल जाता है. फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, स्पिनिंग करते करके यर्न में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, ये जो स्पिनिंग करने के बाद टोटल जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, ये सब क्या है, यर्न है. ठीक है, ये है टोटल फैब्रिक. इससे ये जो थ्रेड निकल के आ रहे हैं एक एक थ्रेड को हम लोग क्या बोलेंगे, यर्न बोलेंगे. वो कहाँ से बन के आ रहा है, फाइबर से. सो फाइबर आर कन्वर्टेड इनटू द यर्न. फिर ऐसे यर्न को क्या किया जाता है, उसको वीविंग किया जाता है करके ऐसे मटेरियल में कन्वर्ट किया जाता है जिसको हम लोग फैब्रिक बोलते हैं. ठीक है, यही है फाइनल क्लोथिंग मटेरियल. इससे हम लोग का अलग अलग कपड़ा हम लोग बना सकते हैं. इस यर्न को ऐसे वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली इसको निटिंग और वीविंग करके हम लोग ऐसे फैब्रिक बना सकते हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, दैट व्हाट फाइबर इज. फाइबर क्या है हम लोग उसको जानते हैं. देखिए फाइबर, the thin strand of thread that we see are made up of still thinner strand called fiber. जो थिन स्ट्रैंड हम लोग यहाँ देखने में मिल रहा है, देखिए ये यर्न एकदम से पतला सा एक स्ट्रैंड मिल रहा है जो थ्रेड, उसको भी अगर हम लोग हाथ से ऐसे नचोड़े या कुछ करें अंदर देखेंगे कि और थिन कुछ चीज़ है और पतला एक चीज़ है उसके अंदर, उसे हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं. फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यर्न्स एंड यर्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स. तो ये हम लोग देखे हैं यहाँ पर ही क्या हो रहा है, फैब्रिक्स किससे बन रहा है, यर्न से बन रहा है, और यर्न किससे बन रहा है, फाइबर से बन रहा है. थर्ड वन, द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. तो जो कोई भी फाइबर हमें डायरेक्टली प्लांट्स या एनिमल से मिल जा रहे हैं उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेचुरल फाइबर्स बोल सकते हैं, बिकॉज वी गेट दिस नेचुरली. नंबर 4, कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. अब ये जो है इनमें से
ये दोनों जो है कॉटन एंड जूट, दिस टू, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स, ये हम लोगों को प्लांट से मिलता है। एंड बाकी जो दोनों है, ये जो सिल्क एंड ऊल है, वो कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है। सो ऊल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, ये दोनों एनिमल से मिलते हैं हम लोग। Now, wool is obtained from the fleece of sheep or goat. तो ऊल हम लोगों को जनरली कहाँ से मिलता है? शीप एंड गोट के बॉडी से मिलता है। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट, यक, कैमल, ये दोनों से मेनली हम लोग कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा भी हम लोगों को ये कहाँ से मिल सकता है? रैबिट से मिल सकता है, यक से मिल सकता है और कैमल से भी मिल सकता है। नाउ द सिल्क, सिल्क कहाँ से मिल सकता है? सिल्क इज ड्रॉन फ्रॉम द कुकून ऑफ सिल्क वर्म। सिल्क वर्म एक इंसेक्ट का नाम है। जैसे हम लोग जानते हैं कि बटरफ्लाई के इंसेक्ट है, उसी की लाइफ साइकिल की तरह ही सिल्क वर्म भी एक इंसेक्ट है। ठीक है, एग बनता है, फिर लार्वा बनता है, फिर प्यूपा बनता है। ठीक है, प्यूपा जिस जगह में रहते हैं इसको क्या बोलते हैं? कुकून बोलते हैं। जैसे एग होता है ना, एग के शेल के अंदर उसका लाइफ रहता है, तो वैसे भी वो लोग एक कुकून के अंदर रहते हैं, वो एनिमल। तो यहाँ से क्या मिलता है? हम लोग ये सिल्क कलेक्ट कर लेते हैं, सिल्क फाइबर। नेक्स्ट क्या है? फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेज विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज। दीज आर सिंथेटिक फाइबर्स। सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्राइलिक। तो ऐसा कोई भी फाइबर जो हमें डायरेक्टली प्लांट्स और एनिमल से नहीं मिल रहे हैं, हम लोग उसको केमिकली कोई सब्सटेंस से बनाते हैं खुद से, मतलब इंसान उसको बनाते हैं, उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? सिंथेटिक फाइबर बोल सकते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है उसका? पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्राइलिक। नाउ द पॉइंट नंबर 3 इज सम प्लांट फाइबर्स। तो अभी हम लोग जान लिए कि फाइबर क्या होते हैं, yarn क्या होते हैं और फैब्रिक क्या होते हैं। ठीक है, आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर फॉर एवरीवन। फाइबर हमें डायरेक्टली प्लांट्स या एनिमल के बॉडी से मिल जा रहे हैं, उसको हम लोग yarn में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं वो प्रोसीड्यूर हम लोग आगे की स्लाइड में देखेंगे। फिर yarn को हम लोग फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं, उसका भी प्रोसीड्यूर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक कवर कर लेते हैं, सम प्लांट फाइबर्स। तो क्या क्या प्लांट फाइबर्स हम लोगों को जनरली मिलते हैं वो देखते हैं। So the first plant fiber that is very much common and useful is cotton. कॉटन कहाँ से मिलता है? हम लोग को फील्ड से मिलता है, मतलब उसको उगाया जाता है। प्लांट रहता है, ये है एक कॉटन प्लांट, उसमें देखो कॉटन का फ्रूट्स है, वो बर्स्ट कर जाता है, तब उसके अंदर से ये फाइबर ऐसे दिखने में आता है, दिस वन। सो कॉटन इट इज ग्रोन इन द फील्ड। कहाँ पे होता है? फील्ड में उसको उगाया जाता है। Cotton plants are usually grown at places having black soil and warm climates. तो जहाँ का soil, black soil is one kind of soil into the earth, उस जगह में ही, उस फील्ड में सबसे अच्छा कॉटन प्लांट ग्रो करता है। और उसका क्लाइमेट कैसा होना चाहिए? वार्म क्लाइमेट। नेक्स्ट, the fruits of the cotton plant, that cotton balls, are about the size of lemon. You can see here, देखिए ये वाला है और ये वाला एक लेमन के साइज की तरह है उसका जो कॉटन बॉल से या फ्रूट से उसका। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विद द कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। तो ये पूरा ढका हुआ रहता है एट द टाइम व्हेन इट इज इमेच्योर, पर जब वो मेच्योर हो जाता है क्या होता है? ये बर्स्ट हो जाता है और ऐसे जैसे दिख रहा है हमें अभी, वो ऐसे दिखने में आता है, फाइबर्स अंदर से निकल आते हैं। फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। Cotton fibers are then separated from the seeds by combing. This process is called ginning of cotton. तो फर्स्ट क्या होता है? इसको हाथ से ऐसे डायरेक्टली निकाल लिया जाता है, ऐसे हाथ से खींचने से वो बाहर निकल के आता है। फिर उसको क्या किया जाता है? सेपरेट किया जाता है उसके सीड से, कॉम्बिंग करके। ये वाला प्रोसीड्यूर, कॉम्बिंग करके सीड से उसको अलग किया जाता है फाइबर के, किसके अंदर सीड रहता है। उस प्रोसीड्यूर को क्या बोलते हैं? गिनिंग ऑफ द कॉटन। Now, ginning was traditionally done by hand.
दिस हैंड्स मशीन्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर गिनिंग। तो गिनिंग जनरली क्या होता है, हाथ से किया जाता है, बट आज के जमाने में कभी कभी उसके लिए मशीन्स भी यूज किया जा सकता है। सो नेक्स्ट प्लांट फाइबर का एग्जाम्पल क्या है, जूट। फर्स्ट हम लोग क्या देख लिए, कॉटन, एंड नेक्स्ट बेस्ट एग्जाम्पल इज जूट। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। कहाँ से मिल रहा है हमें, स्टेम से मिल रहा है। कॉटन फाइबर हमें कहाँ से मिल रहा था, उसके फ्रूट पार्ट से मिल रहा था, और इसका जो फाइबर हमें मिलता है, ये जो स्टेम है यहाँ से मिलता है। देखिए इस स्टेम को ऐसे पानी में डाला जाता है और फिर वो रोटेन होने के बाद वहां से फाइबर निकाल लिया जाता है। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। तीनों जगह में ही मेनली इंडिया में जूट कल्टीवेशन होता है। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट द फ्लावरिंग स्टेज। The stems of the harvested plants are immersed in water for a few days. The stems rot and the fibers are separated by hand. So what is the procedure? Collecting of the fiber. ये जो plant है इसको हार्वेस्ट किया जाता है पहले, when the stage is in the flowering stage. जब फ्लावर आने लगता है तभी उसको हार्वेस्ट किया जाता है, उठा लिया जाता है और फिर इसको ऐसे पानी में डाल दिया जाता है। कुछ दिन तक ऐसे ही पानी में रखा जाता है और वो धीरे धीरे स्टीम क्या होता है, वो धीरे धीरे रोटेन होना स्टार्ट करता है, पच जाता है, तो वो लूज हो जाता है और बाहर से फाइबर को ऐसे हाथ से निकाल लिया जाता है। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज स्पिनिंग कॉटन यर्न। तो हम लोग अभी तक क्या देख लिए कि फैब्रिक क्या है, वो किससे बन रहा है, यर्न से बन रहा है। यर्न फाइनली कहाँ से बन रहा है, फाइबर से। दो कॉमन टाइप ऑफ फाइबर हम लोग देख लिए, प्लांट फाइबर, कॉटन एंड जूट। अभी हम लोग प्रोसीड्यूर देखने वाले कि कैसे हम लोग, ये जो प्रोसीड्यूर यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे कि फाइबर से यर्न में कैसे कन्वर्ट होता है और यर्न से फैब्रिक में कैसे कन्वर्ट होता है, ये दोनों प्रोसीड्यूर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट देख लेते हैं कि फाइबर से यर्न में कैसे कन्वर्ट होता है, स्पिनिंग कॉटन यर्न। To make fabrics, all these fibers are first converted into yarns. How is it done? तो ये फैब्रिक बनाने के लिए पहले क्या किया जाता है, हम लोग अभी देखे हैं कि फाइबर जो है उसको यर्न्स में कन्वर्ट किया जाता है, बट कैसे होता है वही हम लोग देखेंगे अभी इसमें। सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यर्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो ये जो प्रोसीड्यूर जो फॉलो किया जाता है, जो प्रोसेस, उस प्रोसेस का नाम क्या है, स्पिनिंग। In this process, fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. This brings the fibers together to form a yarn. तो सिंपल चीज है, यहाँ पर जैसे हम लोग को दिख रहा है कॉटन बॉल, ठीक है, यहाँ से फाइबर को अलग कर लिया जाएगा। करने के बाद उसको हाथ से ऐसे मोड़ के कन्वर्ट कर लिया जाएगा यर्न में। जैसे हम लोग कभी कभी करते हैं, दिया में जब हम लोग लगाते हैं उसका रुई, तो उसमें देखिएगा कॉटन को हम लोग हाथ से बना के एक लंबा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेते हैं। वैसे ही सिंपल प्रोसीड्यूर में हम लोग कोई भी फाइबर को, कॉटन के फाइबर को इजीली यर्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। So a simple device used for spinning is a hand spindle, also called the टकली। तो ये हम लोग हाथ से तो कर ही सकते हैं ट्विस्टेड करके नॉर्मली, और इसके लिए हम लोग कोई डिवाइस यूज कर सकते हैं जिसका एक नाम क्या है, टकली। एक सिंपल डिवाइस है जो ये काम कर सकता है। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा। दूसरा क्या है, चरखा, ये वाला। ये भी हैंड ऑपरेटेड है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगता, हाथ से ही चलाया जा सकता है, और ये भी सेम काम करता है, स्पिनिंग में हेल्प करता है। Now, use of charkha was popularized by Mahatma Gandhi as part of the independence movement. He encouraged people to wear clothes made of homespun yarn termed as khadi, as soon important cloth made in the mills of Britain. तो इसके साथ महात्मा गांधी का क्या रोल है, उन्होंने चरखा का जो यूज है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज कर दिया था, क्योंकि वो जो आंदोलन कर रहे थे
तो उसमें उन्होंने क्या करवाया कि ब्रिटिश का जो भी क्लॉथ मटेरियल आ रहा है बाहर से इंपोर्ट होके, उसको उन्होंने बैंड करवा दिया कि नहीं यूज करो तुम लोग। और उसके जगह में क्या किया कि खुद के देश में बनाया गया कपड़ा उसको यूज करना के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक किया गया लोगों को। ऐसे एक कपड़ा का नाम क्या है, खादी। ठीक है, तो वो खादी भी कैसे बनता है, नॉर्मल ऐसे ही होममेड चरखा से यूज करके बनता है खादी। To popularize and promote khadi, the government of India constituted a body called Khadi and Village Industries Commission in 1956. तो खादी को और ज़्यादा पॉपुलराइज करने के लिए, प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक इंस्टीट्यूशन बैठाया जिसका काम क्या था, खादी को ज़्यादातर प्रमोट करना या पॉपुलराइज करना। ओके, सो देन गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, यर्न टू फैब्रिक। अभी हम लोग देख लिए यर्न कैसे बन गया फाइबर से, अभी यर्न से फैब्रिक कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। यर्न टू फैब्रिक, सो देयर आर मेनली टू प्रोसेस आर वीविंग एंड नीटिंग। ये दोनों प्रोसीड्यूर है मेनली जिसके हेल्प लेकर हम लोग यर्न को फैब्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट लुक एट द फिगर, दिस इज कॉल्ड द वीविंग। ये एक सिंपल कागज से एक एक्टिविटी के थ्रू दिखा गया है सिंपली, ताकि समझ में आए। जैसे एक एक कागज के अंदर दो ऐसे ऐसे, एक वर्टिकली लिया जाएगा और एक हॉरिजॉन्टली लिया जाएगा, ऐसे करके उसके अंदर डाल के अगर हम लोग फैब्रिक में कन्वर्ट करें इसको, देखिए इस एक एक कागज के टुकड़े को यर्न बताया जा रहा है, और जब ये पूरा मटेरियल बन गया दो तरीके से इसे फैब्रिक बताया जा रहा है। ठीक है, ये है कंप्लीट फैब्रिक। इस प्रोसीड्यूर को वीविंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कागज से ही बनाया जाएगा, ऑब्वियसली कागज की जगह हम लोग क्या लेंगे, कोई भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या यर्न्स, उसको इस सेम प्रोसीड्यूर में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कोई भी फैब्रिक में। एंड नीटिंग क्या है, ये है नीटिंग। नीटिंग में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे देखिए हमें दोनों थ्रेड लग रहे हैं। ठीक है, दोनों यर्न लग रहे हैं, बट यहाँ पे एक ही यर्न है, देखिए एक ही थ्रेड है, उसी से हम लोग बुन के पूरा मटेरियल बना रहे हैं। तो यही डिफरेंस है, वीविंग में दोनों अलग अलग यर्न लगते हैं, नीटिंग में एक ही यर्न से काम बन जाता है। सो देख लेते हैं। तो फर्स्ट इज द वीविंग, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यर्न्स टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। दोनों सेट्स ऑफ यर्न ले रहे हैं, देखिए ऑरेंज एक ग्रीन, उससे हम लोग अगर फैब्रिक बनाते हैं, इट्स कॉल्ड द वीविंग। Now weaving of fabric is done on looms. The looms are either hand operated or power operated. तो फैब्रिक को कन्वर्ट करने के लिए जो मशीन यूज किया जाता है, इट्स कॉल्ड द लूम्स। वो हैंड ऑपरेटेड हो सकता है, इट्स कॉल्ड हैंडलूम, एंड समटाइम्स इट मे बी पावर ऑपरेटेड, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी से भी रन हो सकता है। द सेकेंड प्रोसीड्यूर इज नीटिंग। So in knitting, a single yarn is used to make a piece of fabric. तो मेन क्या है, एक ही यर्न यूज होता है यहाँ पे फैब्रिक बनाने के लिए। शॉक्स एंड मेनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ नीटेड फैब्रिक। तो क्या क्या एग्जाम्पल हम लोग पता है, ऊल से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, शॉक्स बनाते हैं, और अदर स्वेटर और भी दूसरे कपड़े हम लोग बना सकते हैं, एग्जाम्पल है। ठीक है, नीटिंग के वजह से हम लोग क्या क्या कपड़े बना सकते हैं। नीटिंग इज डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स। हैंड से तो हम लोग देख ही पा रहे हैं, ऐसे इसका एक्सपीरियंस सबको ही है, सबके घर में कोई ना कोई बनाया होगा कभी। और अब जो दुकान में जो मिलता है वो उतना हैंड से तो नहीं बनाते, उसके लिए मशीन भी अवेलेबल है जो डायरेक्टली ऐसे नीटिंग प्रोसीड्यूर यूज करके यर्न को फैब्रिक में कन्वर्ट कर देंगे। सो नाउ coming to the next topic and the last one, history of clothing material. अभी क्लॉथिंग मटेरियल का हिस्ट्री क्या है, मतलब पुराने ज़माने में हम लोगों को ये पता है, ये एकदम एंशियंट टाइम्स में जब इंसान आए थे जस्ट, तो वो तो क्लॉथिंग यूज ही नहीं करते थे। फिर धीरे धीरे कुछ यूज करने लगे, और फिर आज के ज़माने का जो क्लॉथिंग है उसके साथ उसका कोई मैच नहीं है। तो कैसे ये चेंजेस आया, उसका हिस्ट्री हम लोग इन शॉर्ट इस चैप्टर में देख लेते हैं। So in ancient times, people used the bark and the beak leaves of trees or animal skin and furs to cover themselves. तो एकदम पुराने ज़माने में जब वो लोग जस्ट क्लोथिंग स्टार्ट किए हैं पहनना, क्या क्या पहनते थे, गाछ का छाल, बड़े बड़े पत्ते जो होते थे वो, एनिमल का स्किन
वो सब अपने ऊपर जरा के फिर वो लोग उसको एज अ कपड़े की तरह यूज करते थे. After people began to settle in agricultural communities, they learned to weave twigs, grass into mats and baskets. तो धीरे धीरे जब वो लोग एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज बनाना सीख गए तो वो लोगों ने क्या यूज किया, ट्विग्स, ग्रास, इन सब से वो लोग क्या बनाया, मैट्स एंड बास्केट बनाना स्टार्ट किया. फिर वाइन्स, एनिमल फ्लीश और हेयर वेयर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड. फिर धीरे धीरे ऐसे करके वो लोगों ने यर्न बनाना स्टार्ट कर दिया. वाइन्स को, एनिमल फिश, हेयर, ये सबको ट्विस्ट कर करके लॉन्ग स्ट्रैंड बनाना स्टार्ट कर दिया. मतलब फाइबर को वो लोग यर्न में कन्वर्ट करना सीख गए. फिर लास्ट में इसको ही वूवन कर दिया, किसमें, फैब्रिक्स में सिल लिया उन लोगों. थर्ड पॉइंट, द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रीव इन द रीजन्स नियर द रिवर गंगा. तो अर्ली इंडियंस क्या करते थे, वो कॉटन यूज करते थे. और ये कॉटन कहाँ से मिलता था, रिवर गंगा के पास में जो जमीन था वहां पे ये कॉटन उगता था, उसी को वो लोग एज अ फैब्रिक यूज करते थे. इन एंशिएंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वेर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वेर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स. एंशिएंट इजिप्ट में वो लोग दो तरीके के चीज यूज करते थे, कॉटन एंड फ्लैक्स. और वो कहाँ उगता था, जैसे कि हम लोगों को पता ही है, इजिप्ट में रिवर नाइल प्रेजेंट है, उसके साइड में ये उगता था. इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन. तो उन लोगों को स्टिचिंग नहीं आता था उस टाइम में. पीपल सिंपली ड्रैप द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी. वो क्या करते थे, जो फैब्रिक्स बनता था, मतलब एक लॉन्ग क्लॉथ बनता था, ठीक है. तो पहले उन लोगों ने क्या सीखा कि लॉन्ग स्ट्रैंड कैसे बनाते हैं, जैसे वाइन्स, एनिमल फिश, हेयर को यूज करके या कॉटन की यूज करके एक एक लंबा थ्रेड, मतलब कि यर्न बनाए. फिर इसको क्या किए, ऐसे ऐसे करके अरेंज करके क्या बनाया जाता है, कपड़ा. ऐसे लंबा एक कपड़ा बनाया, पर उन लोगों को क्या नहीं आता था, स्टिचिंग नहीं आता था. ये लंबा कपड़ा है, वो लोग रैप कर लेते, जैसे आज के जमाने में भी है, साड़ी है, वैसे ही वो लोग उसको ड्रैपिंग बस ऐसे पहन लेते थे. बट आफ्टर दैट with the invention of sewing needle, people started stitching fabrics to make clothes. अभी फिर जब उन्होंने स्टिचिंग नीडल इन्वेंट कर लिया इंसान ने, तो इसको अच्छे से डिजाइन करके वो लोग कपड़ा बनाना स्टार्ट कर दिया. टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज यूज्ड एज एन अनस्टिच पीस ऑफ फैब्रिक. तो आज के दिन में भी हम लोग देखते हैं, स्टिचिंग हमें आता भी है, सीख भी गए, स्टिल साड़ी, धोती, लुंगी, तरबान, ये सारा कपड़ा क्या है, हम लोग अनस्टिच पहनते हैं और वो बहुत कंफर्टेबल भी होता है और स्टाइलिश भी. तो ये रहा हिस्ट्री ऑफ द क्लोथिंग मटेरियल्स. सो देख लेते हैं क्विक रिवीजन, क्या क्या देखे इस चैप्टर में. देयर इज अ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग मटेरियल ऑफ फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क, वूल एंड पॉलिस्टर. मतलब कि पॉलिस्टर मीन्स द सिंथेटिक मटेरियल. ये सब फैब्रिक हम लोग वैरायटी देख सकते हैं. नेक्स्ट, फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यर्न्स विच इन टर्न आर मेड फ्रॉम फाइबर्स. तो फाइबर्स से क्या बनता है, हम लोगों का यर्न्स बनता है, और फिर यर्न से क्या बन रहा है, फैब्रिक्स बन रहा है. थर्ड, फाइबर्स आर आइदर नेचुरल और सिंथेटिक. द कॉटन, वूल, सिल्क एंड जूट आर सम नेचुरल फाइबर्स, while nylon and polyester are some example of synthetic fibers. Number 4, fibers like cotton and jute are obtained from plants. तो कॉटन और जूट फाइबर जो है वो हमें प्लांट से मिलते हैं. Then fiber like wool and silk are obtained from animals. अभी फाइबर तो मिल गया, उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, यर्न में कन्वर्ट करेंगे. So the process of making yarn from fiber is called spinning. And fabric from yarns is made by weaving and knitting. अभी yarn जो बन गया, yarn से fabric जब बनाएंगे उसे क्या बोलते हैं, weaving and knitting. ठीक है, ये है फाइनल प्रोसीड्यूर. फाइबर से yarn बनाए हम लोग, किससे, स्पिनिंग से. एंड yarn से हम लोग फैब्रिक बनाए, किससे, weaving. weaving मतलब जिसमें दोनों थ्रेड यूज हो रहे हैं, और उसके अलावा क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, द प्रोसीड्यूर नोन एज नीटिंग. नीटिंग में क्या करते हैं, एक ही थ्रेड से इसमें कन्वर्ट करते हैं. दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक.
फाइबर से फैब्रिक बनाने का ये है टोटल तरीका. Okay, so we have completed the chapter 3 fiber to fabric. Please let me know how helpful the chapter was. ये वीडियो आप लोगों को कितना हेल्पफुल रहा और कितना अंडरस्टैंडेबल रहा आप लोगों के लिए, कितना हम लोग समझ पाए. आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं ताकि हम आगे का वीडियो आपके लिए और यूज़फुल बना सकें. थैंक यू.